हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपने आज ढेर सारा ज्ञान बटोरा होगा मार्केट से। और आप यदि हमारे प्रेडिक्शन को रोज देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेली आके प्रेडिक्शन कर भी रहे हैं और डेटा प्रेडिक्शन भी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई डेटा प्रेडिक्शन अब रोज नहीं मिलेगा, डेटा प्रेडिक्शन अब सिर्फ फ्राइडे क्लास में मिलेगा। तो जरूर जुड़िएगा फ्राइडे क्लास, डेली डेटा प्रेडिक्शन के लिए भी, सीखने के लिए भी, ठीक है। तो कल जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था आज के लिए मार्केट में कि मार्केट आज ज़्यादा ऊपर टिक नहीं पाएगा, रिटेलर्स ट्रैप हो गए हैं। मैं 9 जुलाई की बात करूँ, रिटेलर्स को ट्रैप किया गया एफआई ने, क्योंकि देखो यहाँ पे हुआ था फ्राइडे, यहाँ पे हुआ था एफआई ने बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दिया था और क्लाइंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाई करके गए थे। तो सेलिंग बाइंग दोनों था, ऐसा नहीं था कि बाइंग सेलिंग नहीं था। मैंने कल भी बताया था कि बाइंग सेलिंग दोनों करके गए, लेकिन क्लाइंट्स रिटेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाई करके ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा उन लोगों ने बाई कर लिया था, इंडेक्स में लॉन्ग कर लिया था और थोड़ा शॉर्ट पोजीशन था। तो बीच बीच में जो उछाल मार रहा था मार्केट, उछाल मार्केट का रीज़न यही था कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में भी क्लाइंट्स बैठे हुए थे। लेकिन यदि आपका वेटेज ज़्यादा है बाइंग में ना, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता था, मार्केट को नीचे जाना था एंड में। तो आज का जो मूव था मार्केट को नीचे जाना था, वो बहुत सही साबित हुआ। बाकी बात करेंगे कल के लिए कि भाई लेवल्स क्या हो सकता है कल के लिए। 25,476 पे बंद किया, मतलब 476। बैंक निफ्टी 57,213। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी मैं बात बता दूं आप लोगों को कि ऑल ओवर जो है ना, डेटा बहुत मस्त है बॉस। कल के लिए डेटा बहुत मतलब मस्त वाला है, मतलब 1-2 दिन में खेला होगा, कल भी हो सकता है सेकंड हाफ में, या मे भी शायद फर्स्ट हाफ में हो जाए, लेकिन खेला कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। जो इतना टाइम से टाइम पास कर रहा है ना निफ्टी, वो भाई किसी भी तरफ ना बड़े मूव की तैयारी है बॉस। अब मुझे तो लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ आ सकता है, बिकॉज जिस तरीके का सेटअप मुझे दिख रहा है, लेकिन उस सब पे नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो डेटा आप लोग यदि फ्राइडे क्लास में जुड़े हैं तो आप लोग को तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए होता क्या है ना कि डेटा तो प्रेडिक्शन मैंने यहाँ पे कर भी दिया। रोज यदि मान लीजिए मैंने फ्री में आके कर दिया, तो उससे होगा क्या जब तक आप सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे। बिकॉज बहुत सारी चीज़ होती है ना सीखने वाली, चार्ट होता है ना, चार्ट होता है, फिर यहाँ पे अपना डेटा हो गया, रात को ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मैं तो 2 बजे रात को भी अपडेट दे देता हूँ, कुछ भी ऐसा लगता है तो, है ना। रात को 2 बजे 3 बजे भी अपडेट किया हूँ, सुबह 7 बजे भी किया हूँ, 9 बजे भी किया हूँ मार्केट खुलने से पहले। तो ऐसा नहीं है ना कि बायस होकर नहीं चलना मार्केट में। कभी कुछ ग्लोबली कुछ भी ऐसा न्यूज़ हो गया है ना, कुछ भी ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर दिए, तो अपने को तो उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा। बेवकूफ़ तो बन नहीं सकते, ओवर स्मार्ट तो बन नहीं सकते कि नहीं मैंने बोल दिया भाई डेटा प्रेडिक्शन ऐसा है तो ऐसा ही होगा। भाई 100 दिन में 10 दिन 20 दिन ऐसा होगा कि ग्लोबल मार्केट से कोई ऐसा न्यूज़ आएगा, मार्केट रात को वहाँ डाउ क्रैश हो गया, तो अब रात को क्या कर लेंगे। डेटा तो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी कभी कभी ट्रैप होते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स भी ट्रैप होते हैं, तो होते हैं वो 100 बार में 20 बार होंगे, 80 बार तो वो सही हो रहे हैं, बड़े प्लेयर्स तो सही हो रहे हैं। बिकॉज मार्केट जो है ना, बड़े प्लेयर्स कोशिश करते हैं मैनिपुलेट करने की, लेकिन कभी कभी वो भी फंदे में फंस जाते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भैया देखो, बड़ा प्लेयर्स का जो डेटा है ना, वो 80% 90% टाइम काम करता है। तो जितना ज़्यादा टाइम उन लोग का काम करता है, तो फिर उन लोग को देख के फॉलो करो, बात खत्म है। अब उसको डे टू डे एनालिसिस करो। तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे डे टू डे आप लोग को उस तरीके से उस टाइम पे गाइड किया जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बस सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन आप सीख लिए तो बहुत ये हो जाएगा, कल से ही प्रो ट्रेडर हो जाओगे, लेकिन सीखने वाला चीज़ है, धीरे धीरे आप बहुत बेहतर होते चले जाओगे। तो यहाँ पे आपको लेवल्स पे ध्यान रखना होगा, जो लेवल्स हम लोग बताने के लिए आए हैं कि 25,400 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद जो सपोर्ट का काम करेगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता दूं, 25,300, 25,400, 25,300, 25,220, ये जब तक ये लेवल्स ब्रेक होकर क्लोजिंग नहीं होता ना, इवन यदि देखिए अल्टीमेट सपोर्ट जो है ना 23,100 का है, वो वीकली चार्ट पे है। लेकिन नियर बाई सपोर्ट की मैं बात करूं तो 25,220 का जो जोन है 20 SMA डे चार्ट पे, वो जब तक उसके नीचे निफ्टी क्लोज नहीं करता, बुल्स जिंदा है। वो बार बार नीचे जाएगा और उछलेगा। आप देख भी रहोगा गिर रहा है तो, लेकिन मार्केट इतना तेजी से नहीं गिर रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है जो ट्रिगर करे मार्केट को। तो डेटा के वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो घुस जा रहे हैं लॉन्ग में, वो बार बार ऊपर जा रहे हैं बाई कर ले, बार बार ऊपर जा रहे हैं बाई कर ले, तो उनका जो ऑर्डर है जो, तो वो बाइंग ऑर्डर आ जा रहा है बल्क में, तो एफआई क्या करेंगे, वो भी बाई करके चलेंगे, तो उनका मुनाफा कैसे होगा, सोच के चलिएगा।
मुनाफा तो नहीं होगा उसका, किसका? FII का। उनको तो ट्रैप करना है क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट्स को यदि मान लीजिए मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है और क्लाइंट्स वहाँ पे ऑर्डर डाल रहे हैं बाय बाय, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है? वहाँ पे हो जा रहा है रिटेलर्स ट्रैप। क्योंकि जब तक क्लाइंट्स सेल नहीं करेंगे, सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे, तब तक FI मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाएगा। ठीक है। और कल का डेटा बहुत मस्त है बॉस, खेला होबे। तो लेवल्स पे ध्यान रखिए, नहीं तो जुड़िए हमारे साथ, तब को समझ में आएगा। बाकी हफ्ते में तो एक बार कर ही रहे हैं, कल भी तो आके कर दिया, परसों भी किया, और दोनों दिन डेटा सही हुआ। बताइए, कोई बताया था? सब तो सोचा होगा कि आज मार्केट एकदम ऊपर जाएगा, ऊपर दिखा भी रहा था बार बार, लेकिन लास्ट में कैसे धम से गिरा मार्केट, है ना। दिस इज द पावर ऑफ डेटा प्रिडिक्शन एंड रीडिंग। बहुत साल लग गए। ठीक है। अब बोलेंगे सर आप तो सिर्फ डेटा ही करते हो। भैया एक चीज़ को ही पकड़ के आप चलेंगे ना तो एक चीज़ में एक्सपर्ट हो पाएंगे। आप 50 चीज़ जगह दिमाग लगा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। आप सीख लीजिए 50 चीज़, लेकिन एक चीज़ को लेके चलेंगे तो डिसिप्लिन है। 2-3 मेथड को सीख लो, लेके चलो। 15 मिनट का फॉर्मूला इंट्राडे में हम लोग सिखाते तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, जिसको जुड़ना है आप जुड़ जाइएगा, प्रोफाइल पेज पे विजिट करके लिंक का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत हो गया। बाकी जिसको जुड़ना हो तो जुड़ेगा ही ना, जिसको नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ेगा। तो हफ्ते में एक बार तो दे ही दे रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर आज आप कब प्रेडिक्शन देंगे, कब प्रेडिक्शन दे रहे हैं। इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि भैया रोज़ फ्री का प्रेडिक्शन नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि डेटा प्रेडिक्शन पहले एडवांस क्लास में मैं पढ़ाता था, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फ्री में। एक हफ्ते में एक बार भी दे रहा हूँ। जो स्मार्ट होगा वो सीख भी लेगा, समझ भी जाएगा उतने से। लेकिन बस उतना ही नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। 25,220 20 SMA का सपोर्ट है। वो सपोर्ट के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता, मार्केट स्ट्रांग है और कभी भी उछाल बढ़ सकता है जब तक इसके ऊपर है। उसके नीचे ही बेयर कंट्रोल मिलेगा। मतलब अब भी जैसा मार्केट है, मार्केट गिरेगा और बाय ऑन डिप हो जाएगा, गिरेगा बाय ऑन डिप हो जाएगा। ऐसा मार्केट है, मैं बोल दे रहा हूँ अभी भी, जब तक 25,220 के ऊपर है। ठीक है, जब तक है। अब उसके नीचे क्लोज कर जाएगा तो आप मत बोलिएगा सर आप तो नीचे का भी बोल दे। भाई तो वही तो बात है ना, जो नए नए पंछी आए तो उनको क्या पता, वो तो बस कॉल पुट के चक्कर में पड़े हैं, मोह माया में पड़े हैं। तो मोह माया से निकल जाइए कि हम बोल दिए गैप अप गैप डाउन तो वही होगा। मार्केट के हिसाब से आपको चेंज होना होगा, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट चेंज नथिंग विल चेंज। बायस नहीं होना है, जैसा मार्केट है अब उस हिसाब से चलिए। ठीक है। तो मार्केट अभी जो है बुलिश है, मार्केट अभी जो है दिख रहा है। ऑपरेटर्स के लिए बाय ऑन डिप की रणनीति वो लोग रख रहे हैं। मार्केट जैसे ही गिरता है वो लोग बाई कर ले रहे हैं। कब तक? जब तक 25,220 के ऊपर है। उसके नीचे यदि क्लोजिंग हो गया तो बेयर के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए 23,100 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा वीकली चार्ट पे, वीकली क्लोजिंग। एज ऑफ नाउ वो दूर दूर की बात है, मैं तो 25,220 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यदि 25,000 नियर बाय रेजिस्टेंस क्या 25,600, एक रेजिस्टेंस आप लोगों को बताया था, याद है 25,445, सॉरी 25,545 2-3 दिन पहले बोल रहा था। आज देख लीजिएगा हाई 25,548 के आसपास का ही हाई है। देख के बताता हूँ, रुकिए आज का हाई क्या है। 25,548 मतलब 25,548.70 आज का हाई है। बताइए 545 बताया, 548 पे रुक गया आज, जबकि रोज प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कल का लो ब्रेक नहीं हुआ। कल का लो क्या है? कल का लो क्या है? कल का लो है 25,424, 25,424। सॉरी आज का लो है 25,424। कल का लो है 25,424। अच्छा, मतलब कल का लो जो है ब्रिज होते होते रह गया बॉस। तो ये तो अच्छा है, पॉजिटिव संकेत है बॉस। ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। 25,424 का कल 25,424.15 और आज पॉइंट मतलब 20 पैसा से रह गया आज, मतलब 20.20 पॉइंट से रह गया आज का लो। तो 2 दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,424 पे भी ध्यान देना। कल का लो नहीं ब्रेक हुआ और आज का लो, मतलब आज जो लो बनाया है कल के लो से सिर्फ 20 पैसे दूर था। यदि वो 20 पैसा और नीचे जाता तो कल का लो टच हो जाता, जो कि नहीं हुआ। पॉजिटिव पॉइंट है।
मूविंग एवरेज चेंज हो रहा है क्या, देख लेता हूँ। देखिए अब EMA जो आ गया ना 25,287 पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया, मतलब 25,287 का EMA, मैं जो सिंपल मूविंग एवरेज बता रहा था 25,220 और 25,280 का 20 में आ गया, मतलब 25,300 के नीचे क्लोजिंग चाहिए खराब होने के लिए। तो 25,300 भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता टेंशन वाला बात नहीं, जब उसके नीचे क्लोज हो जाएगा तब बात करेंगे 24,800 का बात करेंगे, जो कि 50 में होगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट जो है बाय ऑन डिप का ही रहना चाहिए, ठीक है। कैश डेटा देख लेते हैं, कैश डेटा एक बार देख लेते हैं। FII DII कैश डेटा क्या है भैया, आज तो फिर से 1,000 करोड़ का बाइंग हो गया। FII ने भी बाइंग किया है 74 करोड़ का, 74 करोड़ का, और 1037 करोड़ का बाइंग हुआ है DII की तरफ से। तो ऑल ओवर देखो NSE में बाइंग आया है, तो भाई कल तो उस हिसाब से यदि कोई भी डिप देता है मार्केट, तो मार्केट को तो एक बार उछाल भरना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तब तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कुछ, बड़ा गैप अप पे कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई फ्लैट खुले या फिर कोई गैप डाउन मिल जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी कल के दिन के लिए हो सकती है। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ फ्राइडे क्लास में जुड़े। डेटा प्रेडिक्शन के लिए 15 मिनट के फॉर्मूला पे ध्यान रखने हम लोगों ने बोला है स्टूडेंट्स को कि हर दिन ही 15 मिनट के फॉर्मूला से डे रेंज का पता चल जाता है। 2 दिन साइडवेज था, 15 मिनट का फॉर्मूला ने बता दिया कि आज साइडवेज। सो बहुत पावरफुल है वो, बहुत सिंपल है, ठीक है। और कोशिश कीजिए सीखने का मार्केट को। तो PCR यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है, PCR भी देख लेते हैं। PCR निफ्टी मनी कंट्रोल देख लेते हैं भैया। बाकी तो देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिस फीस में यहाँ पे हम लोग क्लास कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग क्लास भी कर रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ ना, आप लोगों को लगेगा, लेकिन भाई जो जुड़ा है ना वही समझा है कि भाई हम लोग क्या दे रहे हैं। सिखाना भी, गाइडेंस भी, प्रेडिक्शन भी, लाइव क्लास कौन करता है उतना फीस में, कोई नहीं करता। तो देखिए 0.86 का PCR है, तो PCR तो स्ट्रांग नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि PCR 1 के ऊपर आता है तो स्ट्रांग होता है। तो एज ऑफ नाउ 1 तो है नहीं, 0.86 से 1.04 प्रीवियस था, तो आज तो वीकनेस ही दिखा है। फ्यूचर तो 61.90 पॉइंट नीचे है। तो कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कल तो ऐसा मुझे खराब दिन नहीं लग रहा है, क्लोजिंग तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन कल ऊपर नीचे करेगा बहुत, ठीक है। यदि पहले गैप डाउन हो जाता है और पहले मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो अपॉर्चुनिटी रहेगा। 25,300 अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। 25,300 से लेके 25,424 पे ध्यान दीजिएगा। 424 कल वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, तो 424 भी 25,424 एंड 25,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,300। और पहले यदि गैप डाउन होता है, पहले यदि मार्केट नीचे की तरफ झटका मारता है, जो कि चांसेस है कि मार सकता है, बिकॉज जाते जाते मार्केट अच्छा नहीं दिखा के गया, झटका मार के गया। तो एक झटका यदि कल मारता है तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी लगता है कल के लिए। बाकी टेंशन वाला बात नहीं है कल के लिए, कुछ बहुत बड़ा टेंशन वाला बात तो नहीं है, बस थोड़ा सा तो मार्केट एक बार। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, यदि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए तो रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। 25,600 से लेकर 25,670, मान लीजिए पहले खुला, धीरे धीरे ऊपर चला गया, 25,600 670 चला गया, तो जब तक वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं करता 25,670, तो वो ये मत मान के चलेगा कि भाई मार्केट 26,000 पहुँच गया। मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्स। तो हम लोग कोशिश करते हैं भाई, लेवल्स वगैरह बता देते हैं, प्रेडिक्शन कर देते हैं। बाकी डेटा प्रेडिक्शन का क्लास कराते हैं, कैश लर्निंग का क्लास कराते हैं, प्राइवेट सेशन कराते हैं। तो जिसको जुड़ना है प्राइवेट सेशन कैश लर्निंग क्लास में, यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स की लर्निंग एडवांस में सिखाते हैं। प्राइवेट सेशन 1-on-1 होता है, यहाँ पे हेज सिखाते हैं। जिसको उसके बारे में इंक्वायरी करना 9082767530 पे भी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ कल के लिए मार्केट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस के पास पहले चला जाता है तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले टाइमिंग का खेल है, सब बड़ा प्लेयर लोग का सब सेटिंग पहले होता है, तो टाइमिंग का खेल है। यदि पहले ऊपर चला जाता है मार्केट तो वहाँ पे रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले गैप डाउन हो गया, मान लीजिए मार्केट जैसे दिखा के गया कि हाँ एक बार के लिए सुबह खुलते ही नीचे जाएंगे, तो यदि पहले नीचे चला गया तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। और मार्केट कल एक बार ऊपर नीचे का मूव करेगा, कल एक्सपायरी है, बट खेला तो होगा, कल परसों दोनों होगा और मूवमेंट आएगा बहुत जल्दी मार्केट में। मिलते हैं कल डिटेल एनालिसिस के लिए और डेटा प्रेडिक्शन के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा फ्राइडे क्लास में। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके